जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए बुध को हमारी पूजनीय लाल किताब के अंदर राजा, योगी, ब्रह्मज्ञानी परंतु थोड़ा स्वार्थी जरूर कहा गया है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और यदि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बुध दूसरे में बैठे हों यानी दूसरे भाव में, तो भी आपको वीडियो देख करके समझ जाना चाहिए कि वो बातें कैसी करते हैं और क्यों करते हैं, उनके आगे क्या मजबूरी होती है या उनके पास क्या टेक होता है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा शारीरिक लक्षण भी समझ लीजिए। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बुध दूसरे भाव के अंदर और दूसरी राशि के अंदर बैठे हों, उस व्यक्ति का माथा थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, जैसे कि आप अंडे को हल्का सा बाहर की तरफ उभरा हुआ महसूस कर सकते हैं या आप देखते हैं। अब यहां पर मैं आपको राजा और स्वार्थी की बात भी बता देता हूं। ऐसा व्यक्ति जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, जो रसूखदार लोग होते हैं, जिन लोगों के पास अपने काम को निकालने की बहुत अच्छी टेक होती है, नॉलेज होती है, ये उनकी जी हुजूरी अपनी बातों को पूरा करने के लिए या अपने लाभ की पूर्ति के लिए उनकी जी हुजूरी जरूर करते हैं और ऐसा करना उचित भी है। ऐसे लोगों के लिए कहा भी जाता है क्योंकि इन लोगों को परिवार के लिए धन की प्राप्ति तभी हो पाती है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर यह भी कह दूंगा कि अगर इस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का स्वभाव है तो आप उसे स्वार्थी भी मान सकते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक कला और भी बड़ी गजब की होती है। ऐसा व्यक्ति जितनी सुंदर बातें करेगा, जितनी अच्छी बातें करेगा, जितनी साफ सुथरी बातें करेगा, जितनी ज्ञान की बातें करेगा, उसको उतना ही धन की प्राप्ति होती रहेगी और उसका कभी भी जीवन में धन के मामले में परिवार कम नहीं पड़ेगा। उसे हमेशा परिवार के प्रति धन की प्राप्ति होती रहेगी और ऐसा करना ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का उपाय भी माना जाता है। अब मैं आपको ये कारण भी बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे भाव के मालिक शुक्र देव होते हैं और यहाँ के जो कारक होते हैं वो बृहस्पति देव हुआ करते हैं। अब कारक और मालिक का संबंध यदि आप आम भाषा में समझना चाहें तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जैसे हमारे शरीर की नसों में दौड़ता हुआ खून, नसों के द्वारा ही खून कहीं पहुंचता है, तो इसीलिए नसों का होना भी जरूरी है खून में, और खून के लिए नसें भी बहुत जरूरी होती हैं ताकि हमारे शरीर के हर प्रकार के अंगों को उसी प्रकार की मूवमेंट भी दी जा सके। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको और भी समझ लेनी चाहिए। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जब बुध बैठे हुए हों तो व्यक्ति को पिता के सुख में किसी न किसी प्रकार से कमी जरूर मिलती है। घर के बड़े बुजुर्गों के सुख में किसी न किसी प्रकार की कमी जरूर मिलती है। अब क्यों मिलती है? क्योंकि परिवार के लोग उसको संस्कार सिखाएंगे, परिवार के लोग उसे अच्छे बुरे में भेद निकालना सिखाएंगे और वो व्यक्ति कहेगा नहीं, काम जैसे निकलता हो वैसे निकालो। इस वजह से थोड़ा सा पिता और पुत्र में या संतान में किसी प्रकार के मतभेद जरूर बनते हैं। और एक चीज यहाँ पर और भी समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने आपको बुध दूसरे भाव में बताए, ये बृहस्पति का भी कारक भाव है, जिसके कारण बुध बृहस्पति की आपस में मित्रता नहीं होती है, शत्रुता होती है। इस वजह से ये कारण बन जाते हैं। परंतु यदि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लालची हो जाए, परिवार के प्रति लापरवाह हो जाए, धन के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की लालसा खत्म ना हो और उसको सेहत संबंधी समस्याएं भी बहुत आती जा रही हों, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ से अपना नाक छेदन करवा करके उसको सोना जरूर धारण करना चाहिए, जिससे कि बृहस्पति के यानी कि जो हमारा नाक का ये जो एरिया हो जाता है, ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव है,
यहाँ पर बृहस्पति देव की जब स्थापना कर दी जाएगी तो बुध का अशुभ फल कुछ मात्रा में कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर नाग छेदन का उपाय बेहद कामयाब है और बेहद जरूरी भी होता है। ऐसे व्यक्ति में और कौन सी खासियतें होती हैं? ऐसा व्यक्ति बहुत हाजिर जवाबी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उत्तम स्क्रिप्ट लिख करके स्पीच देने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं भाषणबाजी। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अद्भुत कला वाली होती है। ऐसा व्यक्ति मिमिक्री, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना करियर किसी प्रकार से एक्टिंग फील्ड में बनाना चाहता है तो वो मिमिक्री बहुत अच्छी कर सकता है, यानी कि कॉपी वॉइस बहुत अच्छी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। कॉपीराइट से संबंधित ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर सकता है। और यहाँ पर बैठे हुए बुध के कारण व्यक्ति की जो कलम होती है वो बहुत शानदार होती है, यानी उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बुध और भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक बात को लेकर के सावधान भी होना जरूरी है कि जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठे हों, यदि चंद्रदेव तीसरे भाव में बैठ जाएं तो माता के सुख में कमी पैदा कर देते हैं। और यदि बुध अकेले दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं तो बृहस्पति का फल जहां भी बैठे होंगे वहां पर थोड़ा कमजोर हो जाया करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो उनके घर की कन्याएं होती हैं उनका पूजन करके आशीर्वाद जरूर लेते रहना चाहिए, जिससे ऐसे व्यक्ति को बुध का फल हमेशा अच्छा मिलता रहे। यहाँ पर बुध 2 के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। ऐसे व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होगी यदि व्यक्ति उत्तम वक्ता, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें और अपने काम की बातों का यदि व्यक्ति बहुत अच्छे से ध्यान रख के इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वाणी के प्रभाव से आपको धन कमाने की कला बहुत अच्छी मिली है और आप इसमें महारत हासिल करें और आप हमेशा खुश रहें। आपको हमेशा काम की वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जय माता दी लिख करके जरूर बताएं। जय माता दी।